हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं खैरुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर नीट एंड जेईई 2020 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लिया। जैसे एक इन्फिनिटी से एक चार्ज बॉडी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हो तो उसमें जितना वर्क खर्च होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और उस चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप अगर लाते हो तो उस सिचुएशन में उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज को लाते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट पॉजिटिव को लाते हो तो पोटेंशियल। ये सारे चीज हमने बता दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये चीज। उसके बाद पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ हमने जाना है। रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, डिस्क, रिंग के बारे में हमने पढ़ा था। ये सारे चीज अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके आप उस लेसन को देख सकते हो। मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, उसमें नीट में कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारे चीज अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में मिल जाएगा। और कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें था जी लास्ट 50 डेज का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपका टाइम मैनेज करना चाहिए। वो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। हाँ, हालांकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, उसके कारण एग्जाम भी आपका पोस्टपोन होते जा रहा है, तो हम देखेंगे उस हिसाब से 50 डेज कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैं और एक लेसन क्रिएट करूंगा, जैसे अंत में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपडेट मिलते रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे निकाला जाता है, वो सारे चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, मैं आपको बता देता हूं। गुजारिश आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस जो रैपिड रिवीजन कोर्स है उसका मेरा यही मोटिव होता है कि इस चैप्टर को 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर को मैं रिवाइज करा लेता हूं। जो भी कॉन्सेप्ट आपका जेईई नीट में आया हुआ है और आने वाले साल में आने वाला है ना, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं देख लेता हूं। आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा कोई कॉन्सेप्ट आपको मिस हो रहा है कि नहीं। अगर आप इस वीडियो को पूरा धीरे धीरे देखना नहीं चाहते हो तो आप उसको 1.5x या फिर 2x से आप इसको स्पीड में देख सकते हो। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उसमें देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क में मानो एक सेंटर पॉइंट पे हमें, सेंटर पॉइंट O पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज कैपिटल R। तो उस सिचुएशन में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो भी डिस्क है उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है कूलम, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, एक x दूरी पे जाएंगे, एक रेडियस पे जाएंगे और एक रिंग को हम काट लेंगे। क्या करेंगे, एक रिंग को काट लेंगे। जैसे रिंग वाले में मैंने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, उसमें हमने पढ़ा था dp इक्वल्स टू KdQ डिवाइडेड बाई x, यही होता है हमारा पोटेंशियल, जैसे आपने पढ़ा था। अगर आप पूरा चाहिए होता है तो इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम इसके से इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा रिंग काटा, तो उस रिंग का जो चार्ज होगा dq, सो इस dq को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस रिंग का एरिया कितना है, 2πx, उसका पेरीमीटर हो गया, फिर उसका थिकनेस dx से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका टोटल चार्ज। तो आप यहां पे पुट कर सकते हो कि सिग्मा 2πx dx अपन x, x गैस कैंसल्ड आउट। और इसके बाद आपको अगर पॉइंट O पे अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे उसको, dv को इक्वल्स टू आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन के सिग्मा 2π dx अपन x तो है ही नहीं, तो 0 to r, क्योंकि आप इस सेंटर से यहां तक जाना चाहते हो तो इसका अगर टोटल चार्ज यही है हमारा, तो इसमें आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे kq के बारे में यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, kq इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। उसमें आप लिख सकते हो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका dx का इंटीग्रेशन x होता है और 0 to r है तो आप लिख सकते हो dr। इसका ये एक मेथड हो गया, इस मेथड से आप इसको लिख सकते हो, ये मेथड 1 मान लेते हैं इसको। दूसरा मेथड में हम कर सकते हैं, जैसे हमें पता है जो भी हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx, यही होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। और आप जहां से देखना चाहते हो तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें एक
क्या करना है, एक x दूरी पे हम क्या करेंगे, x दूरी पे मानो इस पॉइंट पे हम एक पॉइंट पकड़ लिए जैसे P पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल्स टू कितना होता है, एक का डिस्क है तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब बताया था उसमें आपको इलेबोरेट किया, आपको कॉन्सेप्ट दिया था 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था, है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको पुट करना है v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यही वाला पुट करना है और dx उसका इंटीग्रेशन अब पूरा इसमें पुट कर देने का। फिर आपको बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है। फिर इसमें x का वैल्यू कहां से, देखो इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पे o पॉइंट पे लाना चाहते हैं, इसका मतलब ये 0 पॉइंट है, इस डिस्टेंस को हम x मान रहे थे। तो इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, यही था ना हमारा पोटेंशियल, जो भी आप पोटेंशियल निकालते हो तो उस सिचुएशन में आप यहां से इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 पे लगा सकते हो और यहां पे पुट करोगे और आपका आंसर वही सेम आ जाएगा एट पॉइंट O पे, VO इक्वल्स टू सिग्मा आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूं, आप इसमें इंटीग्रेट करके उसको चेक करिएगा। ये दूसरा मेथड है हमारा, ये मेथड 2 है। मेथड 1 ज्यादा इजी लगा होगा आपको, जो भी है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कैसे कैसे इसको हम करते हैं। अगर हम x दूरी पे इसमें लिखना चाहते हैं, अगर x दूरी पे पोटेंशियल, क्योंकि हमें यहाँ पे रैपिड रिवीजन का कोर्स चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको रिजल्ट चाहिए, आपको अभी जो टाइम कम है आपको सिर्फ रिजल्ट होना चाहिए और रिजल्ट सारे आपको याद होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे अगर BP हम निकालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स एट पॉइंट पी। एक्स दूरी पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो इसमें ये होता है। अगर एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर, दैट मींस आर बचेगा। तो वही सेम चीज आ रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हमने इसको कैसे लेके आगे बढ़ा था, है ना। तो डिस्क के बारे में आप यहाँ से पढ़ लिए, डिस्क क्या होता है, कैसे करना होता है, जो भी कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी मैंने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताया था उस सिचुएशन में कभी कभी इनफाइनाइट रॉड है, उसमें आपको मैंने बोला था इसका पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, इसका पोटेंशियल हम निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में जैसे भी हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं तो हम मानते हैं एट इन्फिनिटी, एट दैट पॉइंट वहां पे पोटेंशियल 0 होता है। बात समझ में आ रहा है। बट इनफाइनेटली लॉन्ग जो वायर है या फिर रॉड है उसमें इन्फिनिटी में कुछ चार्ज बचता है, तो उसमें चार्ज है, तो उसके कारण यहां पे पोटेंशियल तो है ही नहीं। आई मीन पोटेंशियल यहां पे 0 नहीं है। बात समझ में आ रहा है। चार्ज है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, मान नहीं सकते, इसीलिए आप उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उस इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, चार्ज रॉड, उसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। सो यहां पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो आप मेरे से जुड़े रहो। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, मानो कि ये एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। मानो कि ये एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। आपको क्या चाहिए, इन्फिनिटी से आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे लाते हो, फिर यहां से यहां ले जाते हो, या फिर आप इंफिनिटी से सीधा बी पॉइंट पे लाते हो, तो वही हो जाता है ना हमारा पोटेंशियल। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे पोटेंशियल जो है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है एक्चुअल में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वही चीज है जो कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है एक्चुअल में, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे, पोटेंशियल एट ए प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। सो इसमें यहां से यहां गए और यहां से यहां आए, वही तो बात समझ में आ गया। यहां से वही वर्क डन है ना। पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी से बी पॉइंट पे लाते हो, जितना वर्क होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमने ये करा, इसको हम यहां से यहां लाए और फिर यहां से यहां लाए, तो यहां से यहां लाने में जो वर्क होता है वही होता है हमारा ये, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था पोटेंशियल में, है ना। तो ये चीज हमने पढ़ा। तो अब यहां से इसको देख सकते हो, v माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, इसमें यहां से लेके चला गया इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब यहां से आप बोल सकते हो सर इसका लिमिट क्या होगा। ऑब्वियस बात है, इस पॉइंट A से पॉइंट B ही यूनिट होगा हमारा, पॉइंट A टू पॉइंट B। अब ये हो जाता है आपका पोटेंशियल, ये क्या हो जाता है आपका
पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। में नोट लिखना कि जो भी हमारा पोटेंशियल, जैसे कि मानो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ट्रेवल करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे आप चलते हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मानो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे मानो V1 है, इस पॉइंट पे V2 है, तो ये याद रखना कि V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा ट्रेवल करता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये याद रखना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो इन दैट केस हम बोल सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, सो दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ। अगर यूनिफॉर्म एक फील्ड है, मानो कि एक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दैट केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पोटेंशियल अगर निकालना चाहते हैं, मानो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे E का वैल्यू ये है, एक पॉइंट यहाँ पे A है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर B है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो और यहाँ पे ये A एंड B के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको छोटा सा d मान लेते हैं। तो पोटेंशियल आप बोल सकते हो हायर पोटेंशियल A है माइनस लोअर पोटेंशियल B हो गया, इक्वल्स टू E इंटू डी। मतलब यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका दोनों पॉइंट का डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर दो along this, तो उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे करते हैं उसको हमने आगे देखने वाला है। हाँ तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, चार्ज रॉड में कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो दिया हुआ इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, तो उसमें आपको पोटेंशियल, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया A पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है। अब ये A पॉइंट इस रॉड से R1 दूरी पे है और ये B पॉइंट रॉड से R2 दूरी पे है, और रॉड का जो भी चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, आपको चाहिए VA माइनस VB। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो आप बोल सकते हो VA इज ग्रेटर देन VB। ये तो समझ में आता है ना। अब देखो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं एक पॉइंट, इस पॉइंट R पॉइंट पे या फिर X पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग में हमने पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई x, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो यह सिंपल है, VA माइनस VB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट dx हो गया। अब यहां से देखो ऑब्वियस बात है, पोटेंशियल A है तो हम यहाँ पे ऑब्वियस बात पॉजिटिव कर लिए, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, इसको इंटीग्रेट कहां से करना है, R1 टू R2 हमने कर लिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा इसके लॉन ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1। सो ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ सकता है ना। मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया, आप आगे जाके अब इसको देखना है कैसे कैसे करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर dx के साथ उसको इंटीग्रेट कर दो। ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट के हेल्प से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा करते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपका वेरी कर रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू r है, इस पॉइंट पे अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r1, यहाँ पे 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r2, तो यहाँ पे वेरी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस सिचुएशन में हमने इसको इंटीग्रेट करके इसको कर लिया था। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात किया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मानो कि एक पॉइंट, एक सरफेस है, उस सरफेस में ये, जैसे कि आपको कैसे बताऊं, यहां से ये मान लो एक सरफेस है ना, इसका इस पॉइंट पे, 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 हर एक पॉइंट पे किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। वो सारे पॉइंट्स का जो लॉकस है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बात समझ में आया। ये एक कंडीशन होता है, इसमें कुछ नोट्स होता है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आप इसमें बोल सकते हो, इसको मिटा देता, जैसे यहाँ पे बात कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मानो एक पॉइंट चार्ज है,
इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। तो इस पॉइंट चार्ज स्फेरिकल है, स्फेरिकली वो निकलते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये हमारा इस पॉइंट पे, 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 हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी V है वो क्या है, सेम है। इस पॉइंट पे सेम है, इस पॉइंट के साथ सेम है। तो यहाँ पे इस चार्ज के लिए ये वाला सरफेस बन गया इसका आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ हमेशा इस सरफेस को अगर ऐसा देखा जाए, टेंजेंट बनाया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो, ऐसे टाइप का अगर कोई प्लेन है, ऐसे टाइप का कोई प्लेन है, तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इस जो भी सरफेस है उस सरफेस से ऐसे बाहर वो निकला, ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो हमेशा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट पे। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज आइदर कांस्टेंट और जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मानो कि ये एक सरफेस है, मानो कि ये एक सरफेस है, उस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है ना। तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी वही इलेक्ट्रिक, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहां से आप बोल सकते हो इस पॉइंट पे, 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 सब पॉइंट पे सेम होता है। तीसरा आपका जो पॉइंट है उसमें आप नोट करने वाला पॉइंट है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाते हो इसको, तो इसके कारण जो भी वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये याद रखना। वर्क डन, अगर किसी भी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मानो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे ले जाना चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसका क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। आप जान सकते हो यहाँ पे वर्क डन जीरो हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे, तो इसमें अगर फोर्स देखा जाए तो भी वही सेम चीज है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डायरेक्शन 90 डिग्री में है, ये भी आप बोल सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो यहाँ पे मेटल सरफेस ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेटल मानो कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसमें क्या होता है, आप चार्ज करते हो तो इसके सारे के सारे अंदर के डायरेक्शन पे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर जीरो हो जा रहा है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल रीजन हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। उसको आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं ऐसा क्यों बोलते हैं, कैसे 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 इसको हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन है ये। तब मेरे साथ जुड़े रहो, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ बात किए थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस वही होता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम। तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे मानो कि एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है तो इसीलिए इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्फेरिकली निकलेगा। तो यहाँ पे एक अगर हमें कंसंट एक स्फेयर बना दे, तो ये वाला एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर में सारे के सारे पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। थोड़ा दूर और डिस्टेंस में आके और एक स्फेयर हमने अगर बनाए तो उस पॉइंट पे भी उस सरफेस का, उस जो भी स्फेयर है उसके हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट। अगर और बड़ा कर ले तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक कंसेंट्रिक स्फेयर होता है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं, क्योंकि एक पॉइंट सेंटर है, इसके बाहर एक स्फेयर हो गया, बाहर और दूसरे बाहर, फिर ऐसा बड़ा बड़ा करते करते बहुत सारे स्फेयर बन जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऑब्वियस बात है डिक्रीज होते जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ये आप बात कर सकते हो। और यहाँ पे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। दूसरा, अगर एक प्लेन है, मानो कि एक चार्ज्ड प्लेन है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, इनफाइनेट शीट है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम जानते हैं कांस्टेंट है, जो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसके इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, इसका पोटेंशियल VA है, इसमें एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल VB है, तो ये दोनों के पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालना है, इसका मतलब ये प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये दोनों प्लेन के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही आएगा यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो हमने क्या कर दिया, E इंटू डी यहाँ पे हमने बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे लाइन चार्ज है जिसमें आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर, तो उसमें मैंने आपको पहले भी निकाला था, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दूसरा वी ए माइनस वी टू इक्वल्स टू मैंने क्या बोला था कि लैम्डा लॉन ऑफ R2 माइनस R1, ये मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ पे कैसे कैसे इसको करना था, है ना। तो ये चीज आपको मैंने पहले बता दिया। तो ये एक हो गया, एक कंसेंट्रिक सिलेंडर हो गया, यहाँ पे कंसेंट्रिक सिलेंडर, और बाहर देखना चाहते हो तो इसमें भी एक कंसेंट्रिक सिलेंडर हो गया। तो लाइन चार्ज के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कंसेंट्रिक सिलेंडर होता है, प्लेन के लिए प्लानर होता है, पॉइंट चार्ज के लिए आपका स्फेरिकल रीजन बनता है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, मानो इस पॉइंट पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बी है, तो पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी, ये दोनों बराबर हमेशा होता है, तभी जाके इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। क्या बताना है आपको? ट्रू और फॉल्स। सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए एंड बी मैंने दिया है, दोनों अगर ट्रू है तो टी टी लिखिएगा, अगर फॉल्स है या फिर फॉल्स है तो टी एफ, ऐसा करके आप इसको लिखिएगा, है ना। ए बी सी ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जो लास्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में मैंने पढ़ा था, बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस। जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस। तो ये स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वो होता है वो ग्रेडियंट होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। यूनिडायरेक्शनल होगा, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस डी बी अपन डी एक्स आई कैप, ऐसा करके हम लिख सकते थे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया, E इक्वल्स टू 0 एट ए पॉइंट। अगर E इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे 0 हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ये ट्रू है, फॉल्स। अगर है तो आप ट्रू बोलिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही है तो आप ट्रू बोलिए, अगर फॉल्स है तो आप फॉल्स बोलिए, नीचे कमेंट करके। दूसरा स्टेटमेंट, अगर V पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 0 इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 होगा क्या, ये भी ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों फॉल्स है, दोनों के दोनों फॉल्स है। आपने कमेंट कर लिया होगा, अगर आपने ये फॉल्स स्टेटमेंट आपने कमेंट किया हो तो आपको कांग्रेचुलेशंस, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अब देखते हैं यहाँ पे पहले वाला स्टेटमेंट कैसे गलत है। वैसे देखो यहाँ पे E इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, माइनस डी वी अपन डी एक्स। अगर E इक्वल्स टू 0 है तो डी वी अपन डी एक्स 0 हो रहा है, इसका मतलब V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो सकता है, V इक्वल्स टू 0 हो सकता है नहीं 0 हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 0 होगा, हमेशा 0 होगा ये जरूरी नहीं है। तो इसके कारण आप बोल सकते हो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। या फिर आपको मैं और एक अच्छे से बता देता हूं, मानो कि यहाँ पे एक चार्ज, एक स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया Q Q Q Q, मैंने सेंटर पे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप लोग सब ने बताया होगा कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बट आप ये बता सकते हो क्या इसमें पोटेंशियल कितना है? देखो इसके कारण इसमें पोटेंशियल आ रहा है, इसके कारण इसमें पोटेंशियल, इसके कारण इसमें पोटेंशियल, इसके कारण इसमें पोटेंशियल, सब में क्या है, क्या 4, सब में सेम है, 4 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई √2 होता है, यही पोटेंशियल होता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बट पोटेंशियल 0 नहीं है। दूसरा में देखते हैं, यहाँ पे अगर वही सेम स्क्वायर मैंने लिया, यहाँ पे क्यू लिया, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू लिया, यहाँ पे माइनस क्यू लिया। अब देखो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल में कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका गया, इधर वाला भी गया। तो V इक्वल्स टू 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है क्या? नहीं, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, इधर से आएगा दोनों, इधर से ये दोनों आएगा, तो ये ऐसा टाइप का तो हमने करा था। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेटमेंट आपने जैसे फॉल्स फॉल्स बताया, ये स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स वाला करेक्ट आंसर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, आपने कमेंट करे होंगे, है ना। अच्छी बात है, अगर कमेंट किए हैं तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, इसका रिजल्ट आपको बताना है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू E0 है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे है। यहाँ पे एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,1, x का वैल्यू 2 है, 1 है। B पॉइंट है जिसका 5,5 है। आपको पूछा पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B बताना है। आप कैसे बता सकते हो? ऑब्वियस बात है, आप जानते हो यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन सा हो गया, A वाला, लोअर पोटेंशियल B वाला हो गया। तो V A माइनस V इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे इसमें? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हम पोटेंशियल क्या जानते हैं,
ई डॉट डी आर, यही जानते हैं ना। तो यहाँ पे अगर ई डॉट डी आर करते हो इसका इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे हम डिस्टेंस लगा देते हैं। तो इसमें हमने डिस्टेंस लगा दिया, वो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, इसमें हम आर वेक्टर बोल सकते हैं। सो आर वेक्टर विल बी 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आई कैप, 5 माइनस प्लस 5 माइनस 1 जे कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना 45 डिग्री, ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। इस डायरेक्शन पे भी क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 आई कैप प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 जे कैप। ये दोनों वेक्टर आ गया। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर पोटेंशियल का रिलेशन देखा जाए तो V इक्वल्स टू ई डॉट डी आर होता है, वो हमने पहले भी देखा है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 ई नॉट डिवाइडेड बाई √2, 4 ई नॉट डिवाइड मतलब 7 ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 बोल सकते हो। दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, पसंद आया, ये वीडियो फायदेमंद लगा, जो पढ़ाया आपको समझ में आया, कंटेंट अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।